Hello, my dear student of class 12 science. Now in this video we discuss the exercise point 2 of integration. इंटीग्रेशन में हमने प्रीवियस वीडियो में फॉर्मूला एंड एक्सरसाइज 1 डिस्कस किया था. अब पॉइंट 2 डिस्कस करेंगे और पॉइंट 2 में किस फंक्शन को आप टी मानेंगे और किस फंक्शन को आप टी नहीं मानेंगे वो डिस्कस करेंगे. बिकॉज इन एक्सरसाइज पॉइंट 2 वी हैव टू लेट अ प्रॉपर टर्म in the given function as a t. ठीक है, and then differentiate this with respect to t on the both side and find the value of dx, and this value of dx will be put in the given question at the place of dx, and the question convert into completely t variable, and then we use a proper rule or we can say proper formula to integrate that particular function in variable t. चलिए शुरू करते हैं फटाफट. एक्सरसाइज पॉइंट 2 और उसमें हम कुछ क्वेश्चन लेके चलेंगे. मैं यहाँ पे सबसे पहले जो अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं अनसोल्ड में उनको भी सोल्व कराता हूँ साथ साथ, जिससे वो भी चलते रहें. ठीक है, उससे कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होगी. आइए जरा, एक क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन 1 अपॉन x इंटू 1 प्लस log x dx. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस log x इंटू 1 अपॉन x dx. ठीक है, अब ध्यान से देखिए आप, 1 प्लस log x को यदि हम t एज्यूम कर लें तो हम x को इजिली कट कर सकते हैं. चलिए, तो मैं यहां पे 1 प्लस log x को t एज्यूम करूंगा क्योंकि इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन आएगा 1 अपॉन x, क्योंकि 1 तो कांस्टेंट फंक्शन है, 0 हो जाएगा. log x का आएगा डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, और जो रखा है इसकी मल्टीप्लाई में बराबर में. क्लियर? तो हम यहां पे एज्यूम करेंगे लेट 1 प्लस log x इक्वल्स टू t. अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए आप दोनों तरफ विद रेस्पेक्ट टू t. तो log x बनेगा 1 अपॉन x और x बनेगा dx अपॉन dt, और t हो जाएगा t के रेस्पेक्ट में 1. तो यहां से dx की वैल्यू आएगी x dt. अब चलते हैं क्वेश्चन पे वापस और लिखेंगे I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस log x को हम t मान चुके हैं तो आ जाएगा t इंटू 1 अपॉन x को आप 1 अपॉन x रखिए और dx की वैल्यू आप यहां से ला करके इधर रखिए तो आ जाएगी x dt. x से x कट जाएगा, सो क्वेश्चन इज कन्वर्ट इनटू कंप्लीटली t वेरिएबल. ठीक है, तो अब 1 अपॉन टी आप सोचिए ध्यान से कि किस फंक्शन को इंटीग्रेट करें, सॉरी डिफरेंशिएट करें कि 1 अपॉन टी मिल जाए. जब क्वेश्चन करते हैं आप इंटीग्रेशन के तो आपको अपने माइंड में ये बात रखनी है कि किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के बाद हमें 1 अपॉन टी मिलेगा. तो वो अपने आप में है log t, क्योंकि जब आप डिफरेंशिएट करेंगे log t को तो तब जाकर के हमें 1 अपॉन टी मिलेगा. ठीक है, सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी इक्वल्स टू log मॉडुलस ऑफ t प्लस c.
देखो, जब आप करते हैं इंटीग्रेट तो आपको अपने दिमाग में ये बात रखनी है कि हम किस फंक्शन को इंटीग्रेट करें, सॉरी किस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करें हमें 1/t मिल जाए। ठीक है, किस फंक्शन का होता है डिफरेंशिएशन 1/t, ये बात आप सोचिए अपने माइंड में। ठीक है, तो वो होता है log t का डिफरेंशिएशन 1/t। क्लियर? तो आइए जरा आगे। अब जानने से पहले आप क्या करेंगे, जो t है इस t की वैल्यू को आप यहां पे पुट कर देंगे। t की वैल्यू क्या है 1 प्लस log x, उसको रख देंगे। तो ये हो जाएगा log 1 प्लस log x प्लस c, log ऑफ 1 प्लस log x प्लस c। तो कुल मिला करके ये आपका आ चुका है रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरह से आप एक प्रॉपर फंक्शन को t लेट करते हैं। ऐसा नहीं कि हम किसी फंक्शन को t लेट कर लेंगे, हमें हमेशा t उस फंक्शन को लेट करना है जिसका डिफरेंशिएशन उसके बराबर में रखा होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम किसी को भी लेट कर लेंगे, जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन उसके बराबर में रखा होगा उसको t मानेंगे। उसको t मानने से क्वेश्चन डिफिकल्ट फॉर्म से इजी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम आसानी से कर सकते हैं इंटीग्रेट। क्लियर? अब मान लीजिए आपको करना है इंटीग्रेशन sin x इंटू cos x का। तो यहां पे देखिए आप, जब हम करते हैं डिफरेंशिएट sin x को तो उसका होता है cos x। जब sin x इंटू cos x फंक्शन दिया है, ये आपके पास फंक्शन है fx, तो हम यहां पे sin x को एज्यूम कर लेंगे एज अ t, क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन उसके बराबर में रखा हुआ है मल्टीप्लाई में। तो हम यहां पे लिखेंगे लेट sin x इक्वल्स टू t। अब करेंगे इसको डिफरेंशिएट, तो sin x का आ जाएगा cos x, फिर करेंगे x को t के रेस्पेक्ट में तो dx अपॉन dt, और t का हो जाएगा t के रेस्पेक्ट में 1। तो यहां से dx की वैल्यू आ जाएगी dt अपॉन cos x। तो आइए क्वेश्चन पे, आई इक्वल्स इंटीग्रेशन sin x ये t, cos x को आप cos x रखिए, और जो dx की वैल्यू है उसको रखिए dt अपॉन cos x, क्योंकि जब आप क्वेश्चन को t वेरिएबल में लेकर के जाएंगे तो वहां पे dx नहीं आएगा। ठीक है, जब क्वेश्चन को आप x से t में कन्वर्ट करेंगे तो वहां पे t इन्वॉल्व हो जाएगा, तो तब dx नहीं आएगा, dx के प्लेस पे dt आएगा। क्लियर? ये बात आप ध्यान रखें। तो आइए जरा, तो यहां पे cos x से cos x कट जाएगा, मेरे पास बचेगा t dt। क्लियर? अब आप यहां पे t को कर दीजिए इंटीग्रेट, तो t के लिए आ जाएगा इंटीग्रेशन t² अपॉन 2 प्लस c, और जाने से पहले हम t की वैल्यू जो sin x है उसको रिप्लेस कर देंगे। तो ये मेरे पास में आ जाएगा sin² x अपॉन 2 प्लस c। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर रिगार्डिंग टू दिस क्वेश्चन। चलिए आगे जल्दी से ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट, मुझे फिर ये बोर्ड रफ करना पड़ेगा। आइए जरा, क्वेश्चन है मेरे पास i इक्वल्स टू
tan इनवर्स x into 1/1 plus x square। अब देखो, आपको जब फॉर्मूले लिखवाए गए थे डिफरेंशिएशन के रिगार्डिंग, डी बाई डी एक्स के रिगार्डिंग, आपको बताया गया था कि जब हम करते हैं डिफरेंशिएट tan इनवर्स x को, तो फॉर्मूला आता है 1/1 plus x स्क्वायर। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन रखा है बराबर मल्टीप्लाई में। इसी क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में ऐसे भी दे सकते हैं कि tan इनवर्स x अपॉन 1 plus x स्क्वायर dx। ठीक है, तो ये आपको पहचानना पड़ेगा कि किस फंक्शन को हम t एज्यूम करें और किसको हम t एज्यूम ना करें। तो यहाँ पे जो प्रॉपर चॉइस है t एज्यूम करने के लिए वो आपकी सही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी भी फंक्शन को आप t मान लें। तो हम लिखेंगे लेट tan इनवर्स x इक्वल्स टू t। हम tan इनवर्स x को t एज्यूम कर लेंगे। अब करेंगे इसको डिफरेंशिएट दोनों तरफ, लेफ्ट एज वेल एज राइट। तो tan इनवर्स x का हो जाएगा 1/1 plus x स्क्वायर। फिर करेंगे डिफरेंशिएट हम x को, तो आएगा dx अपॉन dt और t का हो जाएगा t के रेस्पेक्ट में 1। सो dx की वैल्यू यहां से आ जाएगी 1 plus x स्क्वायर इंटू dt। तो आइए जरा I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन tan इनवर्स x को आप t मान लीजिए अपॉन में 1 plus x स्क्वायर। अब रखिए dx की वैल्यू 1 plus x स्क्वायर इंटू dt। तो 1 plus x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से। सो वी हैव t dt और t को अब आप करेंगे इंटीग्रेट लाइक x। तो जब करते हैं आप x टू द पावर n को इंटीग्रेट, तो आता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। मीन्स पावर इंक्रीज होती है और पावर इंक्रीज होने के बाद में वो एज इट इज फिर नीचे की तरफ आ जाएगी डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो यहां पे करेंगे हम t को इंटीग्रेट। तो ये बनेगा मेरे पास में t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन लेके चलते हैं। और क्वेश्चन है मेरे पास में इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स। अब आप यहां पे क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, जो ये रूट एक्स है इसकी मल्टीप्लाई दोनों में कर देंगे। मीन्स हम कर रहे हैं रूट एक्स को डिस्ट्रीब्यूट ओवर अ फैक्टर 1 माइनस एक्स। तो बनेगा रूट एक्स इंटू 1 रूट एक्स, जिसको हम लिख सकते हैं पावर ऑफ एक्स हाफ। फिर रूट एक्स इंटू एक्स तो बनेगा हाफ प्लस 1 मीन्स 3/2 dx। तो एक्स की पावर हाफ आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल पावर में हम ऐड करते हैं 1। पावर इज इंक्रीज्ड बाय 1। सो x टू द पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 माइनस पावर ऑफ x 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1। So x to the power 3/2 plus 1 upon 3/2 plus 1 plus c। इसको आप और सोल्व करेंगे तो बनेगा 1/2 plus 1 मीन्स 3/2 और ये बनेगा 3/2 माइनस पावर ऑफ x 5/2 अपॉन 5/2 plus c। So this is 2/3 into power of x 3/2 minus 2/5 power of x 5/2 plus c. So this is the required answer of the question 1 minus x into root x। क्लियर? इस तरह से क्वेश्चन हमें सॉल्व करने होते हैं।